जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, ऐसे ही कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है। जीवन में ना जाने क्या क्या ख्याल यहाँ आते हैं मस्तिष्क में, क्या क्या बातें लोगों से सुनते हैं, कितना कुछ दिमाग में रह जाता है। गलत गलत विचार आने लग जाते हैं, गलत गलत हम लोग सोचने लग जाते हैं, उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। संसार में रहते रहते ना उम्मीद समाप्त हो जाती है। लगता है अब किसके लिए जीना है, क्यों जीना है। लेकिन जब कथा सुनते हैं ना तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपको एक नई उम्मीद की किरण मिल जाती है। ऐसे कितने लोग हैं मैया जो फांसी लगाना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन कथा सुनी तो जीने की उम्मीद मिल गई कि नहीं अब जीना है। वरना व्यक्ति सोचो कितना परेशान होता है जब आदमी ये सोचता है कि अब मैं मर जाऊं। मर जाने का निर्णय कितना अंतिम निर्णय है ये निर्णय कोई कब लेता है? जब सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते, तब वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मरना चाहते थे, पर कानों में भगवान की कथा पहुंच गई तो उन्होंने निर्णय बदल दिया और दुखमय जीवन से कथा के द्वारा भगवान की कृपा हुई तो सुखमय जीवन जीने लग गए। कथा दुखी से सुखी बनाती है। कथा सुनेंगे ना आप दुखी नहीं रहेंगे। जो कथा सुनेगा वो प्रसन्न रहेगा, और जो प्रसन्न रहेगा वही जीवन को जीने का आनंद प्राप्त करेगा। इसलिए हम सबको कथा नित्य सुननी चाहिए। कथा भी ऐसी ही है जैसे हमें योग रोज करना चाहिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही कथा सुनेंगे तो मेंटली स्वस्थ रहेंगे आप, है ना। फिजिकली स्वस्थ रहना है, शारीरिक स्वस्थ रहना, तो खाओ पियो, योग करो फिजिकल, और मेंटल तो क्या चाहिए? मानसिकता कौन बदल सकता है? विचार कौन बदल सकता है? ऐसा है ना, देखो सिंपल सी एक बात मैं आपको समझाऊं। एक गिलास पानी है, वो पानी गंदा है, अब उसे साफ करना है तो क्या करें? साफ पानी डालते रहिए। क्या करेंगे? गंदा पानी है एक गिलास और उसे साफ करना है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे भैया? साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू डालते रहिए। क्या होगा? अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और क्या रह जाएगा? जब दिमाग में गंदे विचार आए तो कोई बात नहीं, सही विचार भरते रहिए, कथा भरते रहिए, अपने आप आपके भीतर की बुराई समाप्त हो जाएगी, अच्छाई रह जाएगी। यही तरीका है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत को लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। देखो जीवन में, सबके जीवन में मुसीबतें होती हैं कि नहीं? लेकिन कोई, सब लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? बस कथा शुरू ही नहीं कि मैया खिसकने लग गई। जब तक कथा शुरू नहीं हुई थी तब तक बैठी पंचायत कर रही थी। अब कथा चालू हो गई तो पंचायत कौन करे? तो चलो खिसक लो। सुनो, एक दुकान थी। एक दुकान थी, दुकान में दही पराठा मिलता था। पराठा और
दही। तो एक कवि लेखक अच्छे कवि थे, वो गए, भाई साहब जरा दियो एक दही पराठा। देखना एक ही बात को कितने लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। जो जैसा चश्मा लगाएगा वो वैसा समझेगा। ये कहानी ये समझाएगी, सुनिएगा। एक कवि साहब थे, वो दही पराठा खाने गए दुकान में। भाई साहब दियो दही पराठा दो, चलो। दुकानदार ने पराठा ताजा ताजा बनाया और कटोरी में दही भरा और दिया। और जैसे ही दही दिया कि तभी कौआ आया। और कौआ आया तो कौआ दही की कटोरी में चोंच डाल दिया और दही खाने लगा। अब दुकानदार ने देखा, रे राम राम, कटोरी भर दही कौए ने खराब कर दिया। तो दुकानदार के पास कोई लकड़ी का डंडा रहा तो फेंका, और फेंका तो संयोग से कौआ उड़ा। और कौआ उड़ा तो वो डंडा जाके कौए में लगा, कौआ निपट गया, कौआ मर गया। और जब कौआ मरा तो अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब कौआ मरा तो वो कवि साहब बैठे थे। कवि जी ने देखा तो कवि साहब ने चौराहे पर जाकर कोयले से एक लाइन लिख दी। लाइन में क्या लिखा? कवि थे, बहुत जानकार थे, कि तभी उन्होंने लिखा कि काग, लिखा लाइन के काग दही पर जान गवायो। लिखा लाइन काग, काग मतलब काग दही पर जान गवायो। ये लाइन कहां लिख दी? चौराहे पर। कि काग मतलब कौआ, दही मतलब दही खाने आया तो जान गवाया, उसने डंडा मारा, कौआ की राम राम हो गई। तो काग दही पर जान गवायो। अब कवि जी ये लिख करके चले गए कि तभी वहां पर एक सरकारी अफसर आया। और जब सरकारी अफसर आया तो सरकारी अफसर ने वही लाइन पढ़ी। लाइन क्या थी? पढ़ के सुना। काग दही पर जान गवायो। लेकिन जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने देखा तो वो दिन भर कागज पाथर पे लगे रहते हैं, ये कागज पे साइन करो, ये कागज लाओ, वो कागज। तो वो अधिकारी भी बोला, हे राम सही लिखा है, कागज ही पर जान गवायो। अब अर्थ उसने क्या समझा? कागज, उसको लगा ये कागज पर ही जान गवायो लिखा है, क्योंकि काग दही, तो काग दही लिखोगे तो दही का दा हटा दो, दा का दा इस तरफ मिला दो, कागज हो जाएगा। फिर और दही का दा हटा दो और ही बचा तो कागज ही, तो क्या रह गया? कागज ही पर जान गवायो। तो बोले दिन भर मैं जान गवाता हूं कागजों पर, दिन भर ये कागज, वो कागज, ये कागज। बोला बात तो सही लिखी है कि कागज ही पर जान गवायो। कागज मतलब कागज पर ही जान, दिन भर उसका काम। बोले जल्दी रिटायरमेंट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं ये सब दिन भर की उथल पुथल से। कि तभी तीसरा आदमी आया और उसका एक लड़की से प्यार था। एक नौजवान छोकरा रहा होगा, वो एक लड़की से प्यार व्यार करता था। कि तभी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। और जब धोखा दिया तो वो उदास परेशान आया उसी चौराहे पर। तो वहां लिखा था, तो उसने पढ़ा कागज ही पर जान गवायो। अब उसने क्या पढ़ लिया? का। अब उसने पहले का हटा लिया, का डैश डैश, का गदही, जबकि कागद ही है ना, काक दही पर जान गवाए। शुरू पहली लाइन क्या थी? काग दही पर, फिर क्या लाइन हो गई? कागद ही पर जान गवायो। फिर लड़का, इसकी प्रेमिका ने धोखा दिया तो इसने पढ़ा कि कागद ही पर
मैंने जान गवायो, क्या गधी पर मरता रहा मैं गधी पर। तो गधी थी का गदही। क्या आया पढ़ने में? लिखा वही है, लिखा, जोर से लिखा, लिखा वही है। जिसके दिमाग में कागज कागज चल रहा था तो कागदही को वो कागज पढ़ रहा है, और जिसके दिमाग में लड़की का ठुकराना ठुकराना धोखा धोखा चल रहा तो कागदही पर। मतलब ये हुआ कि लिखा वही है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसी तरह संसार में सत्य एक ही है कि परमात्मा सब जगह है। भागवत सुनोगे तो ये ज्ञान प्रॉपर होगा। लेकिन इस सत्य को, ईश्वर सर्वत्र है, इस सत्य को सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। खंबे को देखा हिरण्यकश्यपु ने तो बोला कि खंबा है, और खंबे को देखा प्रहलाद जी ने तो बोले भगवान है। लाइन वही है पर देखने वाले दो हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर जो है, कागज की टेंशन है तो कागज दिख रहा है, लड़की की टेंशन है तो गदही दिख रही है, कागदही। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति रहेगी, तो जब भक्ति होगी भीतर और फिर आप नजर डालोगे बाहर, तो हर जगह आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि बाहर वह दिखता है जो भीतर होता है। यदि भीतर भक्ति है तो भगवान बाहर हैं, और भीतर भक्ति शून्य है, नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं। बाहर तो फिर दीवारें हैं, संसार है, पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, कुत्ता बिल्ली है। पर भक्ति भीतर थी नामदेव जी की, तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। भक्ति थी भीतर एकनाथ जी की, तो गधे में भगवान का दर्शन हो गया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि आपके भीतर ठीक होना चाहिए सिस्टम, विचार। इसलिए कहता हूं सत्संग करोगे तो कागद ही नहीं पढ़ोगे, कागद नहीं पढ़ोगे, कागदही ही पढ़ोगे। यदि सत्संग करने वाला व्यक्ति है तो वो संसार को ठीक ठीक देखता है, और सत्संगी नहीं है तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। अब उदाहरण से मैं दो उदाहरण फिर देता हूं। एक वो है जो सत्संग नहीं करता, वो कैसे देखता है संसार को? वो देखता है कि ये मेरा है। जो सत्संगी नहीं है वो क्या कहता है? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, ये मेरा पैंट है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी धोती है, ये मेरा है। ये सत्संग ना करने वाला ये कहता है ये मेरा घर। लेकिन सत्संगी जो होगा, जो भक्त होगा, जो जानता होगा कि संसार में भगवान की सिवा कुछ नहीं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये बेटा मेरा है। वो कहेगा भी तो सकुचा जाएगा कि राम राम में कितना असत्य कह रहा हूं। वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बेटा है, वो ये कहेगा कि ये ईश्वर का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का, ये मेरा है। कभी भक्त कभी ये कह ही नहीं सकता कि ये मेरा है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा है, क्या ये कहने का क्या वस्तु मेरी है जो मैं कह दूं कि ये मेरी है? मैया कोई एक वस्तु आप बताइए जिसमें आप ये कह सकती हैं कि ये मेरी है, फिर मैं भी उसी को कह दिया करूंगा कि ये मेरी है। इस संसार में बताओ मेरा क्या है? बोलो मेरी मां, कुछ मेरा है? मेरा कुछ नहीं है, पर मैं क्या कहता रहता हूं? मेरा 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 मेरा। अज्ञानी यही कहता है मेरा है, और ज्ञानी यही कहता है प्रभु सब तेरा है। अज्ञानी और ज्ञानी में बस इतना संतर है, अज्ञानी मानता है मेरा है, ज्ञानी मानता है तेरा है, इतना अंतर है। तो देखो बात वही है, सब तेरा है,
पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी हैं तो मान बैठते हैं। इसलिए सत्संग करोगे तो ज्ञान यह आएगा कि संसार में भगवान, मीराबाई ने कहा है कि भगवान के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान के सिवा कोई कितना भी कहे कि मेरा है मेरा है, कहते रहो, तसल्ली है, ठीक है। हाँ मैया ले लो सेल्फी, ले लो, चलो लो। कथा चल रही है, मैया खड़े हो के सेल्फी, कथा ना सुन रही हो ना पीछे वाले को सुनने दे रही हो, हैं? सेल्फी लेने के लिए सुन लो ना मेरी माँ, बैठ लो। अभी ऊपर मिलेंगे, 4 सेल्फी लीजिएगा, अभी बैठ जाओ। मानेगी नहीं मैया, तभी तो बहू कहती है, सास कहती है सुनती नहीं है, सही नहीं सुनती। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार में भगवान दिन भर लगे रहते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे दुख क्लेशों को दूर करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही चल पड़े सन्यास के लिए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, और सूत जी आए तो सबने सूत जी का स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाऊं? कृष्ण प्राप्तिकरम, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा मैया, भगवान की प्राप्ति करना हो, अच्छा आप में से कितने लोगों को भगवान चाहिए? भगवान चाहिए, भगवान। आपको नहीं चाहिए? नहीं? ये मैया अच्छी हैं, बोली हमें भगवान ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? है? भगवान नहीं चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। सुनो, हम सबको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताएं, आप मानो या ना मानो, पर सबको चाहिए भगवान। भगवान का एक नाम है आनंद। सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए, सबको। चींटी को आनंद चाहिए, हम जीवों को आनंद चाहिए। सब लोग भगवान को ही चाहते हैं। अच्छा देखो ना, पानी जब बरसता है तो पानी बह बह के कहां जाता है? पानी दुनिया में कहीं भी बरसेगा, वो बह बह के समुद्र की तरफ ही जाएगा। आपके घर से बहेगा, नाली नाले में जाएगा, वो फिर जाएगी नदी में, नदी जाएगी बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाएगी समुद्र में। धरती में कहीं भी पानी बरसे, वो पानी कहां तक पहुंच जाता है? समुद्र तक। ऐसे ही अच्छा देखो, जब
अच्छा, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है? नहीं गिरती। आप गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो? कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे, क्यों? क्योंकि धरती में क्या है? अच्छा ये बताओ, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। भैया बताएंगे हमारे, चुप रहेंगे सब। ये भैया बताएंगे वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हैं? क्या? मक्खी उड़ के? पाप, भाप। हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर जब आप दिया जलाते हैं तो दीपक की जो ज्योति है, लौ, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, नहीं उठती। यदि धरती पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है और पढ़ाया भी यही जाता है, तो फिर जब सब चीज खींचने की ताकत नीचे की है, तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? उसे भी नीचे की तरफ। आप बीच में जलाओ आग ऐसी ऊपर करके, तो उसे नीचे जाना चाहिए। नीचे स्पेस है, जगह है। नहीं, कहीं भी जलेगी वो ऊपर की ओर ही रहेगी। पानी कहीं भी गिरेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ। आग कहीं भी जलेगी वो, इसलिए आग से निकला धुआं भी ऊपर जाता है। हाँ या ना? हर चीज नीचे से ऊपर से नीचे, पर एक चीज नीचे से ऊपर क्यों? इसका कारण यह है कि पानी समुद्र का अंश है। धरती पर जो भी पानी बरसता है वो कहां से आकर बरसता है? भाई बादल बनते हैं, बादल पानी कहां से वाष्पीकरण होता है? समुद्र से। तो समुद्र का पानी ही ना बरसता है संसार भर में। तो जो भी पानी हम लोग लेते ग्रहण करते हैं, वो पानी का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। इसलिए वो पानी समुद्र का अंश है, तो अपने अंशी की ओर भाग जाता है। जो आग है वह सूर्य का अंश है। सूर्य गर्म होता है, सूर्य आग का गोला है, तो आग हमेशा अपने अंश की ओर, अंशी की ओर भागती है। तो वो ऊपर है, इसलिए ऊपर की तरफ। समुद्र नीचे है तो पानी नीचे की तरफ। कोई भी वस्तु है वो धरती का अंश है, तो धरती की ओर भागता है कोई भी वस्तु, है ना? ये धरती की ओर। ऐसे ही हम लोग किसके अंश हैं? भगवान के। इसलिए हम सब लोग भगवान की ओर भागते हैं। हम लोग किसकी ओर भागते हैं? जैसे नदी का पानी दौड़ता रहता है, किसकी ओर? समुद्र की ओर। ऐसे ही हर प्राणी भगवान की ओर दौड़ता है। यदि आप भगवान के विपरीत दौड़ेंगे तो आप परेशान। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की ओर दौड़ ही नहीं रहे हैं। भाई धारा से बहोगे, धार जो जहां जाना हो वहीं ना जाओगे। तो आप यदि विपरीत चलोगे तो कष्ट पाओगे, और सीधा भगवान की ओर चलोगे और भगवान की ओर चलते हुए अपने कर्तव्य फर्ज पूरे करोगे, तो सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने उचित गंतव्य को पालोगे। तो भगवान को चाहते सब हैं, जाना सबको वही है। इसलिए कहता हूं सुखी सुखी जाना है। तो भगवान को भूल कर नहीं, भगवान को याद रखकर आगे चलो, ठीक है? भगवान को साथ लेकर के चलो। आपके अंदर भी भगवान है और आपके बाहर भी भगवान है। भगवान के बिना कोई रह नहीं सकता। आप रह सकते हैं भगवान के बिना? क्यों भाई, आप भगवान के बिना रह सकते हो? नहीं? कैसे? कैसे नहीं रह सकते भगवान के बिना? जरा उदाहरण से बताओ। भाई आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? आपके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। यदि वो निकल गई तो आप डिब्बा हैं, नहीं है।
ना तो आंख काम करेगी ना तो मुंह। तो आपके अंदर आप कहाँ हैं? आपके अंदर आप अपने आप को खोज कर बताइए कि आप कहाँ हैं। आपके अंदर भगवान हैं, इसलिए भगवान के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो एक कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। कहां रह के किससे बैर नहीं कर सकते? जोर से। पानी में रह के मैया पानी में रह के मगर से बैर नहीं करता।